Matriarchy simply means rule by women, but they are not just a reversal of patriarchies but are mother-centered societies. So it means a society in which females, especially mothers or the eldest female of the family, holds power or predominate in the realms like employment, decision making, control over property, political leadership and even moral authority. So what are the main characteristics of matriarchy? First is mother या फिर घर की कोई भी eldest female household की head होती है. दूसरा, द डिसेंट इज ट्रेस टू द मदर, मतलब फैमिली लीनिएज हम मदर या घर की फीमेल के थ्रू ट्रेस करते हैं. थर्ड इज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी फीमेल्स या घर की डॉटर्स को दी जाती है. फोर्थ, मेट्रियार्कल फैमिली मेट्री लोकल भी होती है, मतलब शादी के बाद फीमेल्स अपने घर में ही रहती हैं और हस्बैंड्स या तो उनके साथ उसी घर में रहते हैं या ओकेजनली विजिट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेटस ऑफ द मदर. मतलब जैसे हमने पेट्रियार्की में देखा था कि बच्चों को फादर का सरनेम लगाना पड़ता है, इवन वाइफ को भी हस्बैंड का सरनेम लगाना पड़ता है, बट मेट्रियार्की में ऐसा नहीं होता. मेट्रियार्की में वो लोग मदर का सरनेम यूज करते हैं, मदर के फैमिली लीनिएज को कंटिन्यू करते हैं. जैसे हमने पेट्रियार्की में 3 मेन फीचर्स देखे थे स्टार्टिंग विथ लेटर एम, सिमिलरली मेट्रियार्की ऑल्सो हैज 3 मेन फीचर्स स्टार्टिंग विथ लेटर एम. फर्स्ट इज मेट्रीलिनियरिटी, विच मीन्स ट्रेसिंग ऑफ किनशिप थ्रू द फीमेल लाइन. एक पर्सन की आइडेंटिटी ही उसकी मैट्री लाइन या मदर के लीनिएज के थ्रू ही डिटरमाइन की जाती है, चाहे वो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो, सरनेम या टाइटल यूज करना हो, यहाँ तक कि सोशल पोजिशंस भी फीमेल लाइन के थ्रू ही डिटरमाइन होती हैं. सेकेंड इज मैट्री क्लैन. सो क्लैन इज एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज, और मैट्री क्लैन मतलब जब किसी भी विमेन की एटलीस्ट 3 जनरेशन्स एक साथ इकट्ठी एक जगह रह रही हों, चाहे वो उनकी डॉटर्स हों, ग्रैंड डॉटर्स हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड मेन हों, ब्रदर्स हों, सारे फैमिली मेम्बर्स एटलीस्ट 3 जनरेशन के जब एक साथ एक जगह रहते हैं, सो दैट इज मैट्री क्लैन. थर्ड इज मैट्री लोकेलिटी. तो ऐसे ही बड़े मैट्री क्लैन्स विच होल्ड्स 10 to more than 100 persons at a place is called as matrilocality. इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि फीमेल्स नेवर लीव द क्लैन व्हेन दे मैरी. वो शादी के बाद भी उसी घर में रहती हैं एंड हस्बैंड्स आइदर स्टे विद देम और विजिट ओकेजनली. कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ मेट्रियार्की, क्योंकि मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में मदर इज़ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड और ऑफ द फैमिली, तो ऐसी सोसाइटीज़ में मैटरनल वैल्यूज़ की बहुत अच्छी फाउंडेशन रहती है, जैसे केयर टेकिंग, नर्चरिंग, मदरलीनेस. और ऐसी सोसाइटीज़ ज़्यादा रियलिस्टिक रहती हैं एंड दे एम टू मीट एवरीवन्स नीड विद द ग्रेटेस्ट बेनिफिट. सेकेंड, मेट्रियार्कल कल्चर्स में किसी भी तरह का हायरार्कियल स्ट्रक्चर नहीं होता. मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में सभी जेंडर्स और जनरेशन्स को इक्वली रिस्पेक्ट और ऑनर किया जाता है. हर जेंडर और हर जनरेशन की अपनी एक अलग डिग्निटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज ऑफ एक्टिविटी होते हैं, और इसीलिए इस सोसाइटी में सभी तरह के जेंडर्स और जनरेशन्स एक साथ म्यूचुअली फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट इज मेट्रियार्कल सोसाइटी इज अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी. मतलब यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी या टेरिस्टोरियल क्लेम्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बिकॉज वुमेन हैव द पावर ऑफ डिस्पोजिशन ओवर गुड्स एंड क्लैन हाउसेज. इसलिए ये मेक श्योर किया जाता है कि सभी मैट्री क्लैन्स को सोर्सेज ऑफ नरिशमेंट, फील्ड, फ्लॉक, फूड, लैंड और एनिमल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं. व्हेन अ फीमेल इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो हस्बैंड और दूसरे मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सो दैट दे कैन सुपरवाइज अदर एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली एंड कैन ऑल्सो परफॉर्म एक्सपेक्टेड मस्कुलाइन रोल्स. लास्टली, मेट्रियार्क्स अपीयर टू मल्टीटास्क एंड परफॉर्म मेनी रोल्स साइमल्टेनियसली. मतलब एक फीमेल एक हाउस होल्ड की हेड भी हो सकती है और साइमल्टेनियसली अपने वर्क को भी एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है. नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स ऑफ मेट्रियार्की. जब भी किसी सोसाइटी में किसी एक जेंडर का प्रीडोमिनेशन होता है, तो इट ऑब्वियसली गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अदर जेंडर. सो बिकॉज ऑफ फीमेल डोमिनेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट प्रोटेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ women, men are subjected to economic, political and social constraints within and outside the family in matriarchal societies, जिसके कारण एक gender inequality और gender discrimination propagate हो सकता है. And secondly, many people believe that the vulnerability period in women's life as well as the hormonal differences between men and women create a basic difference in the psychology as well as their aggressiveness, which makes them a bit unfit for certain leadership positions. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट मेट्रियार्की. बीएड सिलेबस से रिलेटेड अगर और कोई टॉपिक है जो आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I'll try to make a video on it soon. Till then, watch other videos on my channel and don't forget to like, share and subscribe.